हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर मैं आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ। हैप्पी विंटर्स टू ईच एंड एवरीवन। सो फाइनली विंटर्स आर कमिंग। मुझे पता है बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें विंटर्स बिल्कुल नहीं पसंद होगा और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें विंटर्स हद पसंद होगा। और जिन्हें हद पसंद होता है ना, उनमें से मैं भी हूँ। आई जस्ट लव विंटर्स। सो माई ब्यूटिफुल पीपल, आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि इन विंटर्स आप अपनी लाइफ के अंदर कौन से चेंजेस को देख पाएंगे। सम ब्यूटिफुल अनएक्सपेक्टेड चेंजेस जिनको आप इस सर्दी महसूस कर पाएंगे। और ये सर्दियाँ आपकी कैसे जाने वाली है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। और आज के रीडिंग का जो टॉपिक है वो एक सडन टॉपिक है, लाइक अचानक से मन में आया हुआ एक विषय तो आप लोगों में से किसी ने इस टॉपिक को रिकमेंड नहीं किया था, बट अचानक से आया मेरे मन में, मेरी सोल में। तो मैंने सोचा चलिए ठीक है, शुरू करते हैं आप लोगों के लिए इसी चीज़ के ऊपर रीडिंग। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है द ब्यूटिफुल विंटर अनएक्सपेक्टेड चेंजेस फॉर ऑल माई ब्यूटिफुल पीपल आउट देयर। और आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ अपने नाम का पहला अक्षर पिक करना है। अपने नाम का पहला अक्षर कौन सा, जो आपका नाम है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका नाम है डैनी, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में जस्ट अचानक आया डैनी, तो डी आपने पिक करना है। तो डी कहाँ पर है? पाइल नंबर 2 में है। तो आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है ओजस्वी, ओ ओके। तो पाइल नंबर 1 में है हमारे पास ACEGIKMOQSUWNY। और पाइल नंबर 2 में है हमारे पास BDFHJLNPRTVX और Z। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग को। और मैं जो लोग कटाक्ष करेंगे उनको पहले ही बोल दूं कि ये सारे के सारे फ्लावर्स जो आपको दिख रहे हैं आज, ये सारे के सारे वो बेचारे ज़मीन पर गिर जाते हैं ना, वही वाले हैं, ठीक है। तो मैंने ऐसे खींच के प्लक नहीं करे हैं, टू बी ऑनेस्ट। आप लोग देख सकते हैं, मतलब ये बेचारे ऐसे कुमलाए से फूल जो होते हैं, या ऐसे देख लो आप, ठीक है। और ये वाले तो भाई बहुत ही, मतलब इतने ज़मीन पे गिरे ही रहते हैं। तो मैंने सोचा चलो इन सबको यूज़ ही कर लेती हूँ आज, आप लोगों के लिए टेबल पे ही लगा लेती हूँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग बिना किसी देरी के। हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप सभी लोगों का मैं वेलकम करती हूँ आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। सो ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को इसलिए हो सकता है पिक किया हो क्योंकि आप लोगों के नाम का पहला अक्षर है ACEGIKMOQSUWNY। तो चलिए जानते हैं कि ये खूबसूरत से विंटर्स, खूबसूरत सी ये जो सर्दियों का समय है, आप लोगों के लिए कौन से अनएक्सपेक्टेड बदलावों को जन्म देने वाला है। जब भी मौसम का रुख बदलता है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव हमारी लाइफ में ज़रूर आता है। आइए जानते हैं और देखते हैं इस प्यारी सी खूबसूरत सी रीडिंग को। तो मैं इसे यहाँ रख देती हूँ फूलों के पास तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि ये भाई आप ही की रीडिंग है। और यहाँ पे सारे के सारे कार्ड्स के साथ रखी है। तो आज मैं पता नहीं क्यों मेरा अंदर से मन आया कि आज मुझे आप लोगों के लिए आज मैं ना टैरो से नहीं कर रही हूँ प्रिडिक्शंस। तो आप बोलेंगे तो फिर क्या यूज़ कर रहे हो, आज मैं ऑरेकल्स इस्तेमाल करूँगी। पता नहीं क्यों मन आया मुझे, तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स निकलते हैं। तो सबसे पहले मैं कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है। सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद हम अच्छे से बात करेंगे। अब देखो जगह जगह पे विंटर्स डिफरेंट तरीके से पड़ती हैं, ठीक है। जब मेरे यहाँ पर विंटर्स पड़ती है तो भाई साहब इतनी गज़ब होती है कि क्या बताऊँ। पहले आई वॉज इन पंजाब, तो पंजाब की जो विंटर्स हुआ करती थी ना, वो पता है कैसी पड़ती थी। वो पड़ती थी जैसे पूरे टाइम पे ना, पूरे बारिश के टाइम पे इतनी बारिश नहीं होती थी, लेकिन जब सर्दियाँ आती थी तो इतनी बारिश होती थी कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। तो अब मैं फाइनली दूसरी जगह हूँ
और अब देखते हैं यहाँ पे विंटर्स कैसी पड़ेंगी। लेकिन आमूमन तौर पर विंटर्स का सीज़न ज़्यादातर कौन सा ही रहता है अपना, कौन से मंथ रहते हैं, अक्टूबर मिड या एंड से स्टार्ट हो जाती हैं चीज़ें और चलती रहती हैं फैब लास्ट तक। कई बार मार्च में भी मैंने देखी है ठंड। अब देखते हैं यहाँ पर प्रेजेंट लोकेशन पर कैसी ठंड पड़ेगी। लेकिन आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर, आप लोगों के यहाँ कितनी कितनी ठंड पड़ती है, मतलब मिनिमम टेम्परेचर कितना चला जाता है, ठीक है, मुझे बताइएगा। अच्छा, ये वाले कार्ड्स भी हो गए। यस, योगिक से भी मुझे आप लोगों के लिए देखना था, क्योंकि मैं आपके ये पूरे विंटर सीज़न की ही रीडिंग कर रही हूँ। हम ये भी बात करेंगे कि आप किन एनर्जीज़ में रहेंगे। हम ये भी बात करेंगे कि आप क्या अनएक्सपेक्टेड अपनी लाइफ के अंदर देख पाएंगे, ठीक है। सारी चीज़ों के बारे में हम अच्छे से खुल के बात करेंगे, डोंट वरी। आज बॉटम ऑफ द डेक मैं आप लोगों को नहीं दिखा रही हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं खुद भी नहीं देख रही हूँ, पता नहीं क्यों मन नहीं है। ओके चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो माय ब्यूटीफुल फाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों के नाम का पहला अक्षर है ACEGIKMOQSUWNY तो ये है आपकी रीडिंग। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये विंटर सीज़न आप लोगों की लाइफ में कौन से अनएक्सपेक्टेड चेंजेस लेकर आ रहा है। तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास आया है कार्ड नंबर 22, द टेंडर एम्ब्रेस का कार्ड। टेंडर एम्ब्रेस का कार्ड मुझे एनर्जी ऐसे दे रहा है जैसे जॉइनिंग ऑफ 2 पीपल, कुछ ऐसे 2 लोग जो एक अरसे से एक दूसरे से दूर थे और उन दोनों ने एक दूसरे से दूर रह के बहुत सारे थपेड़े झेले हैं। लिटरली थपेड़े वर्ड मेरे दिमाग में आया। और इन थपेड़ों की वजह से, इन परेशानियों की वजह से उनका प्यार और बढ़ा है। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनका प्यार एक दूसरे से दूर रहने के बाद ख़त्म हो जाता है, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका प्यार एक दूसरे से दूर रह कर के और बढ़ता है। एक दूसरे के लिए वो और ऑनेस्ट होते चले जाते हैं। बोला जाता है कि लॉन्ग टर्म कनेक्शंस, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं, नॉट इन अ लव और रोमांस की एनर्जी में, बट हर रिश्ते में ऐसा बोला जाता है कि अगर दूरी आती है तो कहीं ना कहीं लोग एक दूसरे से कॉप अप करना बंद कर देते हैं, कंपैटिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। बट वहीं कुछ ऐसे रिश्ते भी होते हैं जो अनएक्सपेक्टेडली ही, बिना किसी इंटेंशन के, बिना किसी कंडीशन के और ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं। और मुझे ऐसी ही फीलिंग आ रही है, या तो ये कनेक्शन बनेगा आपका अपने आप से। कई बार ये होता है ना कि हम अचानक से अपने ऊपर बहुत फोकस करने लग जाते हैं। ओहो मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, भाई ये काम करो इनके लिए। ओहो मेरी स्किन डल हो रही है, चलो मेरी स्किन के लिए मुझे ये करना चाहिए। अरे यार मेरा तो यहाँ से थोड़ा सा पेट निकल आया है, यहाँ से थोड़ी मैं मोटी हो गई हूँ, मैं थोड़ा सा अजीब दिख रहा हूँ, चलो खुद पे काम करना स्टार्ट करें। अनकंडीशनल लव या तो किसी और से, या अनकंडीशनल लव आपको अपने आप से मिलने वाला है। ये अनकंडीशनल लव कुछ ऐसा प्यार होगा, आप कार्ड को देख पा रहे हो कि जहाँ पर स्कार्स हैं, जहाँ पर दुख की रेखाएं हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी दोनों का जो प्यार है, दोनों की जो आपसी समझ है वो ख़त्म नहीं हुई है। और दोनों का जो प्यार है, जो स्नेह है, वो और बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। वो एनर्जी मैं फील कर रही हूँ। तो आप लोगों की एनर्जी कार्ड नंबर 22 और भी मैं दिखाती हूँ, फिर एग्जैक्ट बताऊँगी एनर्जी। कार्ड नंबर 10, क्लोज एनकाउंटर्स। अब देखो यहाँ पे भी 2 लोगों की एनर्जीज़ के बारे में बोला जा रहा है, यहाँ पे भी 2 लोगों की एनर्जीज़ के लिए बोला जा रहा है। फ़र्क है कि यहाँ पर मैमल्स थे, ब्यूटीफुल एलिफेंट्स, और यहाँ पर हैं ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज। तो एक खूबसूरत सी बटरफ्लाई आपको यहाँ दिख रही है और एक खूबसूरत सी बटरफ्लाई आपको यहाँ दिख रही है। दोनों के बीच में एक केज, लेकिन दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए अनकंडीशनल है ना। अनकंडीशनल रोमांस, अनकंडीशनल स्नेह, अनकंडीशनल समर्पण की भावना, एक दूसरे के लिए एक स्ट्रॉन्ग पेशेंस, जैसे डॉग्स को होता है अपने ओनर्स के लिए अनकंडीशनल, ठीक है। वो उसको 2 बिस्किट भी दे देते हैं ना किसी राह चलते डॉगी को, तो वो
उनके लिए कद्रदान हो जाता है। ऐसा वाला प्यार और ऐसा वाला समर्पण। तीसरा कार्ड है हमारे पास, कार्ड नंबर 42, स्मोक एंड द मिरर्स, यानी कि कुछ पुरानी ऐसी भावनाएं जो बार बार आपकी ज़िंदगी में दस्तक दे रही हैं, नॉक कर रही हैं। पाइल नंबर 1 पीपल, इन विंटर सीज़न आप लोगों की एनर्जी रहने वाली है बहुत ज़्यादा, मैं इमोशनल नहीं बोलूँगी, नो इमोशंस की एनर्जी नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन प्यार की एनर्जी है, सुकून की एनर्जी है। गाइस, अगर आप लोग एक प्यार ढूंढ रहे हैं ना, या आप लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में पीस नहीं है, सुकून नहीं है, अच्छा कमा रहे हो, खा रहे हो, अच्छे दिख रहे हो, अच्छा प्यार है, सब है, या अगर कोई चीज़ नहीं है तो भी एक सुकून नहीं है, सब कुछ होने पर भी सुकून नहीं है, या किसी स्पेसिफिक चीज़ की वजह से सुकून नहीं है लाइफ में, आई एम सीइंग दैट सुकून इज़ कमिंग। वो सुकून, वो पीस, वो शांति, वो इनर हैप्पीनेस जो इंसान को दूसरों से कनेक्ट करती है, कनेक्टिविटी को बढ़ाती है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है बहुत स्ट्रॉन्ग। एंड आप किसी केज से निकलोगे, मतलब या तो ऐसा हो सकता है कि आपने अपने लिए कोई एम सेट किया हो कि मुझे ये करना है यहाँ पे, ठीक है, या मुझे यहाँ पर जाना है इस महीने, या मुझे ये प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, या मुझे इस रूठे को मनाना है, या मुझे ऐसे एम्ब्रेस करना है चीज़ों को। तो आई एम सीइंग यू गाइज आर एम्ब्रेसिंग योर सेल्फ, ठीक है। पाइल नंबर 1 पीपल, आप अपने आप को एम्ब्रेस करेंगे, आप अपने आप को बढ़ाएंगे, कुल मिला करके केज से निकलेंगे। जो बाहरी जो परेशानियां होती है ना, जैसे ये कास्ट, रिलीजन, कम्युनिटी, काला गोरा, ये वो फलाना ढिमकाना, इन सब चीज़ों से आप लोग निकलेंगे बाहर। एंड बाहर निकल करके आप अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को देख पाएंगे। समझ रहे हैं, केज से निकलना और अपने हिसाब से अपनी लाइफ को देखना। हो सकता है कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपकी लाइफ को रूल करते हैं, तो अब आपके जीवन से जो ये सारे पहरे हैं, जो ये सारी दिक्कतें हैं, ये ख़त्म होती हुई मुझे नज़र आ रही है, और आप एक नए हिसाब से अपनी लाइफ को नए लेवल पे स्टार्ट करेंगे। हो सकता है कोई ट्रू लव आपकी लाइफ में आ जाए, या अगर कोई आपसे रूठा है तो वो मान जाए, ठीक है, या कोई पास्ट का पर्सन जिसके साथ आपके कनेक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग और स्मूथ थे। ज़रूरी नहीं है कि ट्रू लव की व्याख्या सिर्फ रोमांस में या किसी रोमांटिक लाइफ पार्टनर में की जाए, ठीक है। रोमांस की बात, सॉरी रोमांस नहीं है, ट्रू लव की बात की जा रही है कि दोस्तों में भी ट्रू लव होता है, फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिलीज, रिलेटिव्स में भी कई बार ये ट्रू लव देखा जाता है। रेयर है, आई टोटली अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, लेकिन होता है भाई बहनों में। तो ऐसा कोई प्यार जो आपकी ज़िंदगी को बढ़ावा देगा, आपको कंडीशन से निकालेगा और आपको आगे बढ़ाएगा, इज़ कमिंग, ठीक है। आप फ्री फील करेंगे, खुश महसूस करेंगे, लॉजिकल फील करेंगे। एंड सबसे अच्छी बात जो मुझे यहाँ पे फील हो रही है वो है कि आप अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को देख पाएंगे, ठीक है। अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को देख पाना एक बहुत बड़ी बात होती है। फिर है हमारे पास रोज गोल्ड कॉस्मिक पूल का कार्ड, देन वी हैव अ केयरिंग कम्युनिटी का कार्ड, कार्ड नंबर 25, एक्सेस योर गिफ्ट, कार्ड नंबर 10, कार्ड नंबर 12, फ्रीडम एंड ट्रूथ, एंड कार्ड नंबर 9, ओपन योर हार्ट। अगेन लविंग कार्ड्स है सारे के सारे, ठीक है। एक भी कार्ड ऐसा नहीं है जो मुझे यहाँ पे ईर्ष्या, द्वेष, दुख, दर्द, पीड़ा दिखा रहा है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि इन विंटर सीजन आप लोग किसी लंबे चल रहे दुख से अपने आप को रिलीज़ करेंगे। ये दुख किसी भी चीज़ का हो सकता है, किसी के अपने का छोड़ के जाने का दुख हो सकता है, कोई हेल्थ का दुख हो सकता है। ये पीछे से ना स्क्वेरल की आवाज़ आ रही है, आई एम रियली वेरी सॉरी। देखो आ रही है ना, प्लीज़ माफ़ करना मुझे इस चीज़ के लिए। तो आप लोग मुझे रिलीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं, खुश होते हुए नज़र आ रहे हैं, सबसे अच्छी बात। अब यहाँ पे भी एक पूरी की पूरी कम्युनिटी अगर आप लोग देखें तो, और यहाँ पे भी केयरिंग कम्युनिटी की बात हो रही है, ठीक है। अगेन अ कम्युनिटी कार्ड, कार्ड नंबर 25, केयरिंग कम्युनिटी, अ कम्युनिटी कार्ड। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए 10, 5, 22, 25, 20, 10, 12, 9 ये जो नंबर्स हैं ये कुछ स्पेसिफिकली इम्पोर्टेंस रख सकते हैं, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। अच्छा,
अब मैं एक एक करके बता देती हूँ अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स आप लोगों को क्या मिल सकते हैं। पहले तो एक्सेस योर गिफ्ट का ही कार्ड है, तो ये कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हो सकते हैं या फिर कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट हो सकते हैं। कल हो सकता है कि आपका कोई रिलेटिव आया अचानक से आपके लिए कुछ लेकर आ गया, ठीक है, या आपके पापा मम्मी, आपके लाइफ पार्टनर, आपका कोई भाई बहन, कोई आपके लिए कोई ऐसा गिफ्ट लेकर आया जो आप हमेशा से अपनी ज़िंदगी में चाह रहे थे कि काश ये मेरे को मिल जाता तो बढ़िया रहता, ठीक है। तो कुल मिलाकर के गिफ्ट्स आ रहे हैं आप लोगों की लाइफ में, पहली चीज़। दूसरी चीज़ एक ट्रू लव आ रहा है। तीसरी चीज़ आप फ्रीडम ले रहे हैं, लाइक फ्री हो रहे हैं फ्रॉम ऑल द नेगेटिव कर्सेस एंड ऑल द नेगेटिव इश्यूज़। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे कम्युनिटी का कार्ड है। कम्युनिटी का कार्ड हमें दर्शाता है क्या चीज़? कम्युनिटी का कार्ड हमें दर्शाता है कि अब एकाकी रहने का जो जीवन है ना, हो सकता है कि काफ़ी टाइम से आप अकेले रह रहे हैं, अपनी ही लाइफ को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, अकेले रह रहे हैं काफ़ी टाइम से, लेकिन अब आपको सच्चा स्नेह मिलने वाला है। सारे स्नेह के कार्ड्स हैं, स्नेह, सच्चा कॉस्मिक लव, ठीक है। अब मैं यहाँ से देखती हूँ, चलो ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी, एनर्जीज बता दी, चीज़ें बता दी कि आप लोगों के विंटर्स कैसे रहेंगे। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द ब्यूटिफुल येलो कार्ड्स। ओके, चलो देखें क्या क्या है अपने पास। ड्रीम जॉब, हो सकता है इस विंटर सीजन आप लोगों को कोई पॉजिटिव ड्रीम जॉब मिल जाए। सेकंड, एक खूबसूरत सा सेटलमेंट आई एम सीइंग आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। तीसरा, रेनबो कलर इन योर लाइफ। रेनबो कलर कब आते हैं जीवन में? रेनबो कलर्स जीवन में तब आते हैं जब हम अंदर से खुश होते हैं, जब हम अंदर से हैप्पीनेस की तरफ जा रहे होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ठीक है ना, जो हो रहा है यार, मतलब झटपटा लिए, रो लिए, शांत हो गए, लेकिन अपने आप से अपने आप को छोड़ा नहीं। रेनबो कलर्स, गॉड ग्रेस एंड हाउस एंड प्रॉस्पेरिटी। याद है मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बोला था कि हो सकता है अगर आप लोग कोई प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं या कुछ ऐसा हो सकता है, अगर आप लोग कोई प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं या कुछ ऐसा करने का सोच रहे हैं, तो समथिंग इज कमिंग। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव चीज़ मुझे जो दिखी वो है ये रेनबो कलर इन लाइफ। रेनबो कलर्स आ रहे हैं और सेटलमेंट, ठीक है। ये सेटलमेंट किसी भी तरीके का हो सकता है। पहला कार्ड आया आप लोगों के लिए एडवाइजेस में से, ईज एंड ग्रेस। अपने आप की ग्राउंडिंग करना स्टार्ट करें। बहुत बार लोग मुझसे कहते हैं कि पता नहीं क्यों अचानक ही बहुत नेगेटिव सा फील होने लगता है और समझ नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है। डू ग्राउंडिंग भाई, बहुत ज़रूरी है। कैसे कर सकते हो ग्राउंडिंग? कभी ज़मीन पर बैठ के खाना खा लिया, कभी ज़मीन पे थोड़ी देर के लिए बैठ गए, सो गए, कोई काम कर रहे हैं ज़मीन पे बैठ करके, मतलब ज़मीन से जुड़ना, ग्राउंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है आप लोगों के लिए फ्रीडम। अगेन प्लीज़ कोई भी मौका मत छोड़िएगा अपने आप को फ्री फील कराने का, फ्री हो जाइएगा। भगवान सदैव आपके साथ है, स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस। नाउ फ्रॉम द ब्यूटिफुल योगिक पाथ से बुद्धि, अपने बुद्धि का विकास करें। जो भी आ रहा है उसको संकल्प पॉजिटिविटी के साथ अच्छी ऊर्जाओं में हासिल करें, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी लाइफ में आ रहा होता है हम उसे ब्लॉक करके भगा रहे होते हैं। कैसे? बार बार उस चीज़ के बारे में नेगेटिव सोच के। अपने स्वादिष्टान चक्र पर फोकस करें और नहीं कर पाते हैं ड्यू टू बिजी शेड्यूल, तो प्लीज़ ऑरेंज कलर पहनना ज़्यादा से ज़्यादा शुरू करें, आपको स्टेबिलिटी और ग्रोथ देगा। ब्यूटिफुल कॉस्मिक एनलाइटमेंट से अपने आप को वाकिफ़ कराएं। कोई भी मंत्र ले लीजिए। फॉर एग्जांपल आपको करियर रिलेटेड कोई इशू है तो करियर से रिलेटेड कोई मंत्र ले लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीन तारा मंत्र, इट्स अ वेरी पॉपुलर, कॉमन एंड वेरी पॉजिटिव इफेक्टिव मंत्र। आपने ग्रीन तारा मंत्र की चैंटिंग ले ली, ठीक है। ओम तारे तुतारे तारे सुहा, दिस इज द मंत्र। इसको आप रिसीट करते रहें, इसे आप जाप करते रहें थ्रू आउट द प्रोसेस, थ्रू आउट योर लाइफ या फिर थ्रू आउट योर डे। आप करते रहिए करते रहिए करते रहिए। मानसिक जाप बहुत ज़रूरी होता है। एक जगह बैठ के जाप करना इज़ डिफरेंट थिंग, मानसिक जाप करना ज़रूरी होता है, ठीक है, ताकि आपकी लाइफ अच्छी हो। या फिर अगर आपको लव या इमोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो रेड तारा मंत्र की चैंटिंग करें। एंड अपने जितने भी तमस और यमस गुण हैं उनका त्याग करें। कई बार आपने देखा होगा लोग अच्छे काम कर रहे होते हैं, जैसे कि डॉग्स को खाना खिलाना, है ना, या लोगों को फीड करना, या लोगों के लिए कुछ अच्छे स्टेप लेना, लेकिन वो अपनी माउथ पब्लिसिटी कर रहे होते हैं। अरे फलाना जी के ऐसे था, हम ऐसे करके आए थे जी, हम ऐसे करके आए थे जी। ये तमस गुण होते हैं, इन्हें साइड करें और अपने
अच्छी एनर्जीज़ को देखें। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं ना, चैरिटी का काम करते हैं, तो हम इस हाथ से करते हैं और इस हाथ को पता भी नहीं लगना चाहिए। इतना सेक्रेड करना चाहिए काम। तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखें। पता नहीं क्यों मन में आया तो मैंने कहा आप लोगों से। प्लीज़ मुझे माफ़ करना किसी को बुरा लगा हो तो, लेकिन हाँ ये सच है। आप लोगों के लिए यहाँ पे से एक गोल्डन कार्ड, इनर ट्रुथ। आप लोगों के लिए इस रीडिंग की लास्ट एडवाइस, इनर ट्रुथ। अपने अंतर मन के शांति और अंतर मन की सच्चाई की तरफ देखें, ना कि पास्ट की तरफ। ठीक है। जिन भी लोगों से पाइल नंबर 1 रेजोनेट हुआ है, मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर नए हैं मेरे पास को पहली बार सुन रहे हैं। एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट इस रीडिंग का क्या था पता है? आज़ादी। सो आप सभी लोगों को आज़ादी मुबारक, जिन्होंने पाइल नंबर 1 को अच्छे से देखा, समझा। और अपनी किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम से याद आया, आप लोग मुझे वहाँ पे जा कर के फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा जन्मदिन का महीना है और आप सभी लोगों के लिए मेरे पास एक सरप्राइज़ है छोटा सा। तो यस, हम लोग मिलेंगे मेरे बर्थडे के दिन। तो आइए मुझे ज्वाइन कर लीजिए इंस्टाग्राम पर भी, और हम लोग जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बहुत सारा वाला प्यार, अपना ख्याल रखिएगा। हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। मैं आप सभी लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो आप सभी लोगों को पता लग ही गया है, विंटर सीज़न। जब भी सर्दियों का मौसम आता है या गर्मियों का मौसम आता है या बारिश आती है, कोई ना कोई जब भी विंटर्स में चेंज होता है, हमारी लाइफ में भी बहुत सारे बदलाव आते हैं। तो क्यों ना जाना जाए कि कौन से अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, बदलाव हमारे जीवन में आ रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस ब्यूटिफुल विंटर। आइए जाने। तो आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक किया है। इसका मतलब आप लोगों के नाम का पहला अक्षर BDFHJLNPRTVX या Z हो सकता है, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे मैं यहाँ रख देती हूँ। और आज के रीडिंग की जो एक खासियत कह सकते हैं आप लोग वो ये है कि आज मैं टैरो इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तो ये क्या है भाई? ये ऑरेकल कार्ड्स हैं, ठीक है। आज मैं टैरो इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, आज मैं ऑरेकल्स यूज़ कर रही हूँ। और अचानक से मन में आया तो मैं कहा चलो ठीक है, ओके कर लेते हैं। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं चेंजेस के बारे में। मैं सारे पहले कार्ड्स अच्छे से निकाल लेती हूँ और फिर हम लोग शुरू करते हैं आज की इस रीडिंग को, ठीक है। सो माय ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल पीपल, कुछ लोगों को तो सर्दी इतनी पसंद होती है, मैं उन्हीं लोगों में से हूँ, ठीक। ये कार्ड आना नहीं चाहता, दिस कार्ड डोंट वांट्स टू कम। एक मिनट, पहले मैं कार्ड निकाल लूँ फिर बताती हूँ आपको बात। एग्जैक्टली। बॉटम ऑफ द डेक आज मैं भी नहीं देखूंगी और आप लोगों को भी नहीं बताऊंगी। क्यों पता नहीं, मन नहीं कर रहा। ओके, सो वी हैव अ कार्ड नंबर 35, 19 एंड 18। हाँ, तो मैं आप लोगों को क्या बात बताती हूँ सर्दियों की। कुछ लोगों को सर्दियाँ क्यों पसंद है इतनी ज़्यादा? खाने पीने के लिए यार, मतलब मज़े आ जाते हैं। आई एम द फूडी वन, मुझे खाना पीना इतना पसंद है, मतलब मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मतलब मुझे एक साथ बहुत सारा खाना खाना नहीं पसंद, मुझे वैरायटी का खाना थोड़ा टेस्ट करना बहुत पसंद है। तो ना, और सर्दियों में ना इस चीज़ के मज़े आ जाते हैं। डिफरेंट तरीके के पराठे बनाओ, डिफरेंट तरीके के खाना बनाओ, डिफरेंट तरीके का रायता बनाओ। और मुझे पता है अभी कुछ लोग बोलेंगे कितना बोलती है ये, बट मैं तो अपनी बात बता रही हूँ, मन की, ये मेरे मन की बात है। कि सर्दियों का जो खाना होता है ना, उसका एक अरोमा अलग ही होता है और आपको कड़ाके की भूख लग रही होती है। और सबसे अच्छी चीज़ सर्दियों की मुझे लगती है दही। मतलब दही इतना टेस्टी हो जाता है अचानक से ही, पता नहीं क्यों सर्दियों में। जब गर्मियों में मुझे इतना दही अच्छा लगता नहीं है, एकदम ऐसा लगता है जैसे कि आइसक्रीम खा रहे हैं, राइट? तो माय ब्यूटीफुल पीपल,
ये कार्ड्स भी हो गए आप लोगों के लिए। ओके, नाइस। ये कार्ड्स भी हो गए आप लोगों के लिए। आप लोग म्यूज़िक लवर हैं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है बहुत स्ट्रॉन्ग दैट यू गाइज आर म्यूज़िक लवर। या तो आप लोग क्या हुआ, या तो आप लोग म्यूज़िक लवर हैं या फिर आप लोगों को पसंद है गाना गाना। बहुत सारे लोग सिंगर्स होते हैं, कुछ लोग ऐसे 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 भी होते हैं जो मतलब गाना उन लोगों को इतना पसंद होता है, इतना पसंद होता है, और लेकिन वो सब लोगों के सामने नहीं गाते। ओके, चलो शुरू करते हैं। येलो कार्ड्स भी देखेंगे हम लोग, सो डोंट वरी। ओके, तो सबसे पहले आप लोगों की एनर्जीज़ की बात करते हैं। एनर्जीज़ किस तरीके की मुझे नज़र आ रही हैं आप लोगों की? एनर्जीज़ मुझे नज़र आ रही है आप लोगों की सर्दियों में। सबसे पहले कार्ड नंबर 35, अ टॉल टेल। कई बार हम अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी चीज़ों को पा लेते हैं और फिर हम लोगों को बताते हैं कि मुझे इसको पाने में कितनी मेहनत लगी, मैंने क्या क्या मशक्क़त करी, मैंने कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करी, एंड फाइनली मुझे ये चीज़ मिली, अ टॉल टेल। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप शांति से बैठेंगे इस सर्दी और बहुत सारी पास्ट की चीज़ों का एनालिसिस करेंगे। एंड एक चीज़ जो मुझे अच्छी नज़र आ रही है कि चीज़ों का एनालिसिस करते के साथ साथ आप प्लानिंग करेंगे आपके फ्यूचर की। मतलब ये जो सर्दियों का समय है ना, आप में से बहुत सारे लोग सिर्फ प्लानिंग्स करने वाले हैं, ठीक है, कि फ्यूचर में मुझे कौन सा काम करना है, कैसे करना है। मैं अपने काम को अगर इस तरीके से थोड़ा सा क्रिएटिव बनाऊं तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो बिज़नेस कर रहे हैं किसी तरीके का, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है, कुछ अपना खुद का कर रहे हैं, कुछ ऐसा जो कि डिफरेंट है, जिसके अंदर आर्टिस्टिक एनर्जीज़ की बात होती है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था दैट यू गाइज आर म्यूज़िक लवर्स, है ना? तो म्यूज़िक से रिलेटेड हो सकता है, आर्ट से रिलेटेड हो सकता है, सोशल मीडिया से रिलेटेड हो सकता है। कुछ तो आप लोग या तो करते हैं या फिर आगे आने वाले समय में, ये सर्दियों के समय में ना, आप लोग करने का सोचेंगे। एंड आप लोगों के दिमाग में एक चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे लोग मुझे डिफरेंट तरीके से जाने। यानी कि आप लोग पैशनेट रहेंगे, पास्ट और फ्यूचर का एनालिसिस करेंगे और प्लानिंग्स करने की एनर्जी में रहेंगे। कार्ड नंबर 19, वेकिंग द लायन, यानी कि आपके अंदर छुपे हुए जो करिज्मेटिक, पैशनेट और एक जो एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव है ना, आप उसको देख पाएंगे। स्टार्स है यहाँ पे, लायन है यहाँ पे, और अगर आप लोगों को लायन की आंखें दिख रही हैं, जस्ट लुक एट द ब्यूटिफुल एनर्जीज। लाइक आप लोगों को इस कार्ड की एनर्जी, अगर आप लोग ठीक से रीडिंग देख रहे हैं तो फील हो रही होगी कि कितना इन आँखों में पैशन भरा हुआ है। और क्लोजअप से दिखाती हूँ कि कितना इन आँखों में पैशन भरा हुआ है, कितना इन आँखों के अंदर एक करिश्मा भरा है कुछ बड़ा करने के लिए। जैसे इसे किसी ने जगाया है। हो सकता है कि इस विंटर सीज़न आप स्टार्टिंग में, जब स्टार्टिंग ऑफ विंटर हो, जैसे अभी का दौर या फिर नवंबर के आसपास, आप लोगों को ऐसा लगे यार कि मेरी ज़िंदगी में पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, मैं जिस भी चीज़ में मेहनत कर रही हूँ या मेहनत कर रहा हूँ, मुझे उतना फल नहीं मिल रहा है, उस तरीके से नहीं हो पा रहा है जिस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को हो सकता है थोड़ा सा अजीब लगे और आप हताश एनर्जीज़ की तरफ, लाइक एक नेगेटिव अंडर कॉन्फिडेंट एनर्जीज़ में हो सकता है जाएं, लेकिन कोई आपको आपसे अवगत कराए, अ टॉल टेल, कि आपने अपने पास्ट को देखो, आपने अपने पास्ट से कितना कुछ सीखा है और वो कितने कुछ को सीख के आपने अपने आप को कितना आगे बढ़ाया है, अ टॉल टेल। ठीक है, और वेकिंग द लायन का कार्ड है, इसका मतलब कार्ड नंबर 19, इसका मतलब मुझे एनर्जीज आप लोगों की फील हो रही है कि कोई आपको जगाएगा। जैसे हनुमान जी होते हैं ना, हनुमान जी अपना बल भूल जाते हैं तो बार बार उन्हें बोलना पड़ता है, अरे आप तो ऐसे, आप तो ऐसे, आप तो ऐसे, और तब वो बोलते हैं अच्छा है सच, अच्छा, और फिर अचानक उन्हें याद आता है और वो अंतर मन के लायन को जगा देना, ऐसा कुछ। तो मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है जैसे कि आपके अंतर मन का लायन या आपके अंतर मन का जो कॉन्फिडेंस है वो इन सर्दियों में जागने वाला है।
और आपको पता लगने वाला है दैट वाई यू स्टार्टेड दिस जर्नी। अगर आप कहीं फंस गए हैं, किसी चीज़ से गिव अप कर देना चाहते हैं, या आपको ऐसा लग रहा है दैट दिस इज़ नॉट मेंट फॉर मी और मुझे इस चीज़ को छोड़ करके आगे बढ़ जाना चाहिए, तो मुझे एनर्जी आ रही है कि नहीं, आप लोगों को पता लगने वाला है। कोई तो आपको ऐसा कुछ बोलेगा या कुछ ऐसा इंसिडेंट आपके सामने होगा इस विंटर सीजन कि आप जाग जाएंगे। जैसे एक गहरी नींद से बंदा जागता है, एक नेगेटिव एनर्जी से बंदा जागता है और उसके मन में फिर कुछ करने का संकल्प आता है कि नो, ऐसा नहीं हो सकता, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। यस, आई हैव दैट पावर, आई हैव दैट पावर ऑफ पर्पस। आपको याद आ जाएगा कि आपने ये जर्नी क्यों शुरू करी थी। मैं मतलब बहुत अच्छी एनर्जीज देख रही हूँ, जैसे कि ख़राब से एक प्रगति की तरफ, या फिर अंडर डेवलपमेंट से डेवलपमेंट की तरफ, ग्रोथ की तरफ, अबेंडेंस की तरफ, कुछ ऐसा जो हमेशा से आप करना चाहते थे एंड फाइनली आप कर पा रहे हैं। अ स्ट्रॉन्ग कॉप अप एनर्जीज आई एम सीइंग गाइज, पाइल नंबर 2 पीपल। ठीक है, तो आप लोगों की एनर्जीज़ कैसी रहने वाली हैं मैंने आप लोगों को बताया है। नाउ लेट मी चेक आगे आप लोगों के साथ। अनएक्सपेक्टेड सबसे बड़ी बात तो यही होने वाली है कि आप अपने पर्पस को जान पाएंगे। ठीक है, चाहे फिर ये सोल पर्पस हो चाहे लाइफ पर्पस हो, आप अपने पर्पस को जान पाएंगे इन विंटर सीजन। कई लोग ऐसे होते हैं ना जो आते हैं दुनिया में, खाते हैं पीते हैं, संघर्ष करते हैं, बच्चे करते हैं, उनकी शादी कर देते हैं, फिर निकल लेते हैं, उनको पता ही नहीं लग पाता थ्रू आउट द टाइम, थ्रू आउट द लाइफ कि उनका पर्पस क्या था। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो अपने लाइफ के पर्पस को निभा नहीं रहे होते हैं, या वो अपने सोल पर्पस को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। आज भी मुझे याद है मेरे एक पीएलआर केस के बारे में, उन्होंने स्पेशली पीएलआर इसलिए कराया था कि उनका लाइफ पर्पस क्या है। आपको मालूम है, आप लोगों को बड़ा अजीब लगेगा सुनने में, उनका लाइफ पर्पस ये था कि उनके जो फादर थे ना, उनकी सारी जिम्मेदारियों को अपने हिसाब से वहन करना। अब जो भी उनके फादर की जिम्मेदारियां थी ना, उनको उन जिम्मेदारियों को निभाना था, ये उनकी लाइफ का पर्पस था, क्योंकि उन्होंने यही ओथ ली थी पास्ट लाइफ में। ठीक है, ये जो हमारे पास्ट लाइफ वाउज होते हैं वो था उनका। और जब वो तो कर रही थी, वो उनका नाम विभा है। विभा, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आई एम रियली सॉरी, मैंने बता दिया, बट लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो विभा जी थी, उनका जो था, उनका ये क्वेश्चन था, और जब उनका पीएलआर हुआ, जब उन्हें पता लगा, तो शी वॉज लिटरली क्राइंग, वो रो रही थी। तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही कि आप लोग अपना वो पर्पस कंप्लीट कर रहे हैं, स्टिल आप लोगों को अभी हो सकता है पता नहीं है उस चीज़ के बारे में, तो आपको पता लगने वाला है और आपको समझ में आने वाला है। पहला अनएक्सपेक्टेड चेंज, आपको समझ आएगा दैट वाई यू आर राइट नाउ इन दिस स्ट्रगल। सेकेंड, लाइफ पर्पस एंड सोल पर्पस। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप जागेंगे, प्लानिंग करेंगे, जागेंगे, अपने सेल्फ के लिए कुछ काम करेंगे, कुछ ऐसा जो कि आप करके ही मानेंगे। आप एक नींद से जागेंगे और पैशनेटली आगे बढ़ेंगे। वॉयलेट फ्लेम, caring community, the refreshing oasis, देन वी हैव रोज गोल्ड कॉस्मिक पूल। ये दोनों कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आए थे। पूल ऑफ क्रिस्टलाइट, वाओ ब्यूटीफुल, एंड असेंशन फ्लेम्स। आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज होने को है इस विंटर सीजन में, जिन्होंने पाइल नंबर 2 को पिक किया है। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि अचानक से ही कुछ ऐसा होता है और बूम, पूरी लाइफ चेंज हो गई अचानक से, मतलब हमने सोचा भी नहीं होता, और अनएक्सपेक्टेडली ही आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ चेंजेस आर कमिंग फॉर द पाइल नंबर 2 पीपल, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को पिक किया है, आपके इनिशियल्स। आई एम सीइंग ग्रोथ, ट्रैवल, अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ, अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल, अनएक्सपेक्टेड सोल पर्पस का मिलना। और आपको ऐसा, आपको जब पता लगेगा ना, तो आपको ऐसा लगेगा अरे इस पर तो मैं ऑलरेडी काम कर रही हूँ यार कमाल हो गया। वॉयलेट फ्लेम, आप में से कुछ लोगों के लिए 8, 1, 9, 26, 25, 18, 20, 28, 27 ये तारीखें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। ठीक है, या तो इन तारीखों को कुछ इंपॉर्टेंट हुआ होगा आपके साथ, या इन तारीखों को आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या फिर इन तारीखों में आगे आने वाले समय में कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, वॉयलेट फ्लेम एंड केयरिंग कम्युनिटी, लोगों के अंदर छा जाओगे बॉस, पाइल नंबर 2 पीपल।
आप लोगों का वर्चस्व बढ़ रहा है और आप लोग स्पिरिचुअली भी अवेकन हो रहे हैं। पाइल नंबर 2 पीपल। एंड आप किसी ऐसी जगह पे घूमने के लिए, अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए जाएंगे जहाँ पर आपको सुकून मिलेगा। हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शांति नहीं है, अंतर्मन का एक अंतर्मन की एक सुकून की एनर्जी नहीं है। सुकून मिलेगा। और आप आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। वाओ, मतलब मुझे ना पाइल नंबर 1 के लिए जब मैंने रीडिंग करी थी तब भी सेम एनर्जी थी, और आप लोगों के लिए भी, कि आप लोगों को कुछ बहुत बड़ा ऐसा मिलने वाला है इस विंटर सीजन, जिसको पा करके आप रिलैक्स फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, फाइनली आई मेड दिस हैपन इन माई लाइफ। गुड अचीवमेंट्स, ये किसी तरीके का कोई अचीवमेंट हो सकता है, मे बी कोई कुछ जीतना या कुछ बड़ा क्रिएट करना। स्ट्रॉन्ग ब्यूटी एंड होप्स आर कमिंग इन योर लाइफ। परफेक्ट लाइफस्टाइल को आप लोग मैनिफेस्ट कर रही हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, परफेक्ट लाइफस्टाइल इज कमिंग। परफेक्ट पार्टनर यू गाइज आर मैनिफेस्टिंग। परफेक्ट एंड विक्ट्री इज कमिंग। विक्ट्री इज ऑल्सो कमिंग फॉर माई ब्यूटिफुल पीपल। नाउ एडवाइसेस क्या है, साइन एंड रिमाइंडर। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आप एक बहुत ही सही पथ पर जा रहे हैं। ये रीडिंग का आप लोगों को गाइडेंस है। अपने दिल की आवाज़ को हमेशा सुने और आगे बढ़ें। ठीक है, अपने दिल की आवाज़ को सुने, कभी भी उसे नकारे नहीं, नज़रअंदाज ना करें। आप लोग साइकिक है बहुत ज़्यादा। अपने नेगेटिव तमस गुणों का त्याग करें। अपने कर्मों के ऊपर स्ट्रॉन्ग फेथ रखें और अपने मणिपुर चक्र पर फोकस करें। या नहीं भी कर पाते हैं बिकॉज ऑफ बिजी शेड्यूल, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा येलो कलर पहनना स्टार्ट करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग येलो कलर पहन सकते हैं। नाउ 1 कार्ड फ्रॉम दिस येलो डेक। रियूनियन। ये रियूनियन हो सकता है आपका अपने मन से, हो सकता है आपके किसी पुराने दोस्त से, हो सकता है आपके किसी पुराने लवर से जो आपको सुकून दे, या फिर आपकी अपनी पॉजिटिव सोच और सोल का रिकन्सिलिएशन भी ये हो सकता है। सो विंटर सीजन आर कमिंग फॉर यू गाइज, और विंटर सीजन आप लोगों के लिए इतनी प्यारी चीज़ें लेकर आ रहा है। आपका आपके आस पास से मिलन, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, परफेक्ट लाइफस्टाइल। तो बहुत सारा वर्चस्व फैलेगा आप लोगों का। आप गिव अप करते करते अचानक से उठेंगे और बहुत कुछ अच्छा क्रिएट कर जाएंगे। डोंट मिस द पॉजिटिव एनर्जी ऑफ दिस रीडिंग। और अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक किया था, ये थे आप लोगों के इनिशियल्स। आप लोगों को कैसी लगी आज की रीडिंग मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। जल्दी एक और नई रीडिंग में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुद से प्यार करना मत भूलिएगा प्लीज़। मैं हमेशा कहती हूँ कि खुद से प्यार करें। और हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि जहाँ चाह है वहाँ राह है ना। तो हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपनी खुद की कस्टमाइज रीडिंग ले सकते हैं फ्रॉम मी बाय मेल मी ऑन माय मेल आईडी, या फिर मुझे मैसेज करके ऑन माय इंस्टाग्राम। यस, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि ये है बर्थडे मंथ एंड आई एम हैविंग अ सरप्राइज फॉर माई ऑल ब्यूटिफुल पीपल आउट देयर। लव यू गाइस, आप सभी लोगों से मैं बहुत प्यार करती हूँ। जल्दी एक और नई रीडिंग में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।